अस्सलाम वालेकुम। जो भाई सऊदी अरब में काम करने के लिए आना चाहते हैं तो उनको कौन से वीज़ा पर आना चाहिए, यानी वर्क वीज़ा पर आना चाहिए, विज़िट वीज़ा पर आना चाहिए या उम्रा वीज़ा पर आना चाहिए? क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि बहुत से भाई विज़िट वीज़ा पर आ रहे हैं या उम्रा वीज़ा पर आ रहे हैं, तो उनको कौन से वीज़ा पर आना चाहिए? अगर आप विज़िट वीज़ा पर आना चाहेंगे तो आपको फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे? इसके अलावा अगर आप उम्रा वीज़ा पर आना चाहेंगे तो आपका फ़ायदा और नुकसान क्या होगा? या अगर आप वर्क वीज़ा पर आना चाहती हैं तो आपके लिए फ़ायदा और नुकसान क्या होगा? तो इसी वीडियो में हम आज इस हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले नंबर पर बात करते हैं विज़िट वीज़ा के हवाले से, यानी आपको विज़िट वीज़ा पर आना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, जब भी आप विज़िट वीज़ा पर आना चाहते हैं तो आपको 1 साल की मल्टीपल एंट्री एग्जिट विज़िट वीज़ा मिलती है। तो विज़िट वीज़ा पर आप काम करने के लिए अलाउ नहीं है, यानी आपके ऊपर ये पाबंदी है कि आप विज़िट वीज़ा पर काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं जो विज़िट वीज़ा पर आकर काम करते हैं, यानी वो अपने मुल्क से विज़िट वीज़ा लगा लेते हैं और यहाँ सऊदी में आकर काम करते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप विज़िट वीज़ा के ऊपर काम नहीं कर सकते। आप विज़िट वीज़ा के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप काम करते हुए पकड़े गए, यानी शुरते वाले ने आपको पकड़ लिया या जवाजात वाले ने आपको काम करते हुए पकड़ लिया और आपका विज़िट वीज़ा था, तो आपके लिए मसला बन सकती है। और मसला ये बन सकती है कि आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाएगा। तो फिर आपकी किस्मत है कि आपको लाइफ टाइम के लिए भी बैन करवा सकते हैं और कुछ वक्त के लिए भी आपके ऊपर पाबंदी लगा सकती है। तो ये था विजिट वीज़ा का नुकसान। फ़ायदा ये है कि जब भी आप विजिट वीज़ा पर आते हैं और आपका कोई रिश्तेदार वगैरह मौजूद है और उनका ऑलरेडी कोई काम यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप आके अपने आप के लिए कुछ पैसा वगैरह कमा सकते हैं और आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको एहतियात करना है, आपको बच के रहना है। इसके अलावा जब भी आप 1 ईयर की मल्टीपल एंट्री एग्जिट वीज़ा की पर आते हैं तो आपको वो रिन्यू करवाना पड़ता है, यानी हर 3 महीने बाद आपको बॉर्डर क्रॉस करके उसको रिन्यू करवाते हैं। इसके ऊपर आपका कुछ खर्च आएगा, यानी 300 से लेकर 400 रियाल तक आपका खर्चा आएगा जब आप इसको रिन्यू करवाते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं, अगर आप उम्रा वीज़ा पर आएंगे जो 3 महीने का लगता है, तो उसमें आपके लिए फ़ायदा और नुकसान क्या है? फ़ायदा तो ये है, जब भी आप उम्रा वीज़ा पर आते हैं तो आप उम्रा कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन अगर आपका कोई यहाँ पर मौजूद है या कोई अपना मौजूद है तो उसके साथ आप 3 महीना काम भी कर सकते हैं, तो उसमें से आप अपने उम्रा वगैरह के पैसे भी कमा सकते हो। लेकिन आपको ये बात याद रहे कि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, जब भी आप उम्रा वीज़ा पर आते हैं और आपको अगर काम करते हुए पकड़ा गया तो आप पर लाइफ टाइम की बैन लग जाती है। यानी अगर आपको जवाजात या शुरते वाले ने पकड़ लिया और आप उम्रा वीज़ा पर मौजूद हो तो आपके ऊपर लाइफ टाइम के लिए बैन लग जाता है, यानी आप सऊदी अरब में कभी भी नहीं आ सकते हो। ना वर्क वीज़ा के लिए आ सकते हो, ना विजिट वीज़ा के लिए आ सकते हैं और ना हज के लिए आ सकती है। तो ये था उम्रा वीज़ा के फ़ायदे और नुकसानात। अब बात करते हैं जो भाई वर्क वीज़ा पर आते हैं तो उनके लिए नुकसान और फ़ायदा क्या है। तो मैं आपको सबसे बेस्ट वीज़ा रिकमेंड करूंगा वर्क वीज़ा, यानी जो भाई काम के आयरस से सऊदी अरब आना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो वर्क वीज़ा है। वर्क वीज़ा में भी कुछ पाबंदियाँ ऐसी है जो आपके ऊपर लागू होती हैं। अगर आपको शुरते वाला या जवाजात वाले पकड़ लेता है और वो गलती आप में से पाई जाती है तो तब भी आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होती है। इसमें से आपके लिए नुकसान बनना थोड़ा मुश्किल होता है। जब भी आप वर्क वीज़ा पर आते हैं तो आप बगैर किसी टेंशन के ऊपर आप सऊदी अरब में काम कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास वर्क वीज़ा मौजूद होता है। वैसे तो सऊदी अरब में हर काम के लिए अलहदा अलहदा वीज़ा होता है, यानी अगर आप ड्राइविंग के लिए आते हैं तो आपके लिए ड्राइविंग का वीज़ा मिलता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्किंग के लिए आते हैं तो उसके लिए अलहदा वीज़ा होता है। लेकिन ज़्यादातर भाई एक वीज़ा पर आते हैं और उस पर मुख्तलिफ काम करते हैं, तो वर्क वीज़ा सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसमें से आपके लिए फ़ायदा ये है कि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, और नुकसान ये है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कफ़ील के साथ किसी बात बिगड़ने की वजह से आपके ऊपर वो पाबंदी भी लगा सकता है, आपको अपने मुल्क भी भेज सकता है और आपको सऊदी अरब पर भी बैन करवा सकता है। और हर साल इस वीज़ा को रिन्यू करने के लिए आपको अपने कफ़ील को सालाना देना पड़ता है, आपको
پیسہ دینا پڑتا ہے، آپ کو اقامہ تجدید کروانا پڑتا ہے۔ قسمت کی بات ہے، اگر آپ کا کام ہو تو آپ کر سکو گے، اگر کام نہ ہو تو پھر آپ سے ویزا خراب ہو جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا وزٹ ویزا، عمرہ ویزا اور ورک ویزے کے حوالے سے کچھ باتیں جو میں نے اچھی سمجھی اور آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔